नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का सानिध्यम योग में। सानिध्यम योग के माध्यम से आप प्रणाम 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 सानिध्यम योग के माध्यम से आप सभी लोग जो है योग के मुख्य ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि आप लोग जुड़ रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। हिरण्य संहिता के व्यवहारिक सत्र का आज 10वां भाग है। व्यवहारिक सत्र में हमने धोती में हृदय धोती को पूरी तरह से पढ़ लिया है। अंतर धोती, दंत धोती, हृदय धोती। अब जो चौथी धोती है वह है मूल शोधन। मूल मतलब जड़ से ही, जड़ की शुद्धि। हमारे शरीर का जो मूल है उसकी शुद्धि की बात करते हैं और हमारा आज का जो विषय है वो मूल शोधन है। और वस्ती षटकर्म का जो दूसरा प्रकार है धोती के बाद जो है वस्ती, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे उसको। तो आज का जो धोती का जो चौथा विषय जो मूल शोधन है, ये जो है अंतर धोती के बहिष्कृत धोती से मिलता जुलता है। जो बहिष्कृत धोती आप लोगों ने पढ़ा है वो बहिष्कृत धोती से मिलता जुलता है। वो उसी लगता है कि वो उसी से दोनों थोड़ा सा अंतर आपको क्रियाओं में मिलेगा, मगर उससे मिलता जुलता है ये। अब हम इसके यथार्थ रूप को समझने के लिए, जानने के लिए इसके सूत्रों को पढ़ेंगे। सूत्रों के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझेंगे। अर्थ को समझने के बाद जो है इसकी व्याख्या करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 42वां सूत्र इसका है, अपान क्रूरता ताव दावन मूलम न शोधयेत तस्मात् सर्व प्रयत्नेन मूल शोधन समाचरेत। महर्षि हिरण्य जो है राजा चंड कपाली को अब धोती के चौथे प्रकार के बारे में वर्णन कर रहे हैं और उन्होंने कहा इस श्लोक में कि अपान क्रूरता। कोई मैसेज कर रहे हैं थोड़ा सा। हाँ, अब YouTube पे सारी कक्षाएं अपलोड हो जाती हैं। एक लोगों ने पूछा है, ये कक्षाएं YouTube पे अपलोड हो जाती है सानिध्यम योग। अगर आप इस पे पढ़ेंगे तो सानिध्य में रह के पढ़ेंगे तो ज़्यादा आप लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं। कम समय रखने के लिए उसमें से बहुत से प्रश्न को कट कर दिया जाता है, कम समय में उसको लोग देख सकें, समझ सकें। 1 घंटे का कभी चला जाता है तो उसको काट करके आधे घंटे ही रखा जाता है। तो क्लास में रहें तो बहुत से प्रश्नों के माध्यम से आपको जानकारी भी हो जाती है जो आपको जानकारी नहीं है। बहुत लोग प्रश्न करते हैं तो उन प्रश्नों से आपके भी प्रश्नों का समाधान हो जाता है। तो क्लास करने से ज़्यादा फ़ायदा होते हैं। तो चलिए, हमारा है कि 42वां सूत्र हम पढ़ लिए थे। अब इसके अर्थ को समझेंगे। महर्षि हिरण्य कह रहे हैं कि जब तक मूल शोधन न हो तब तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं हो पाती है। अपान वायु की क्रूरता किसको कहते हैं? अपान वायु क्रूर कब होती है? अब इसको समझने के लिए, क्रूर का मतलब वात का बिगड़ जाना, इसी को क्रूरता कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ 3 दोष होते हैं। वात, पित्त, कफ। जब त्रिदोष बिगड़ जाता है, त्रिदोष में से कोई भी एक दोष बिगड़ जाता है तो वो हमारे शरीर को नुकसान देने लगता है। तो यहाँ पे एक तो दोष बिगड़ रहा है, अपान वायु बिगड़ रही है। अपान वायु की क्रूरता जो है दोष से संबंधित है। अपान वायु जो हमारे पंच प्राण हैं उनसे संबंधित है। जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो इसको अच्छी तरह से आपको समझाएंगे।
तो महर्षि किरण कह रहे हैं कि जब तक मूल शोधन न हो तब तक अपान वायु की जो क्रूरता है वो नष्ट नहीं होती है। यहाँ पे लिखा है कि जो अपान वायु की, जब तक हम मूल शोधन की क्रिया नहीं करते हैं तब तक जो है अपान वायु की जो क्रूरता है वो नष्ट नहीं होती है। इसलिए प्रयत्न तस्मात् सर्व प्रयत्नेन, इसलिए सारा प्रयत्न करके सर्वप्रथम जो है प्रयत्न पूर्वक मूल शोधन करना चाहिए। करें कि सभी तरह के आप जितना भी प्रयत्न कर सकते हैं उतना प्रयत्न करके जो है मूल शोधन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। अब इसमें जो है अब इसकी थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, आपको तो समझ में आएगा कि क्या है ये। महर्षि घेरन ने जो है केवल इतना ही कहा है मूल शोधन में कि आपको जो है मूल शोधन जब तक न हो तब तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती है। तो क्रूरता जो है दोषों से संबंधित है, यानी कि क्रूरता एक रोग है, एक वात रोग है। अब इसको समझने के लिए आपको वात पित्त कफ त्रिदोष होते हैं, इनको समझना चाहिए। शरीर में सभी के शरीर में विद्यमान रहते हैं और सभी की प्रकृति भी इन तीनों के अनुसार ही होती है। कोई वात प्रकृति का होता है, कोई कफ प्रकृति का होता है, कोई पित्त प्रकृति का होता है। तो उस प्रकृति के अनुसार जो है हर व्यक्ति की प्रकृति होती है और दूसरा उसी के अनुसार उसके रोग होते हैं। जितने भी लोग हैं उनमें जो अगर वात बिगड़ गया तो वात से संबंधित रोग होता है, पित्त बिगड़ गया तो पित्त से संबंधित रोग होता है, कफ बिगड़ गया तो कफ से संबंधित रोग होता है। तो यहाँ पे वात से संबंधित है, जो अपान वायु है वो वात से संबंधित है, इसलिए अपान वायु जो है वात से ही बिगड़ती है। ठीक है, तो जब भी आपको क्रूरता शब्द आता है तो ये वात से संबंधित है। अब प्राण के बारे में अभी वर्णन करेंगे, तब तक हम इसके जो 43 और 44 सूत्र हैं उसके बारे में, इसके अर्थ को जानेंगे तो ये पूरा कंप्लीट होगा मूल शोधन जो है। तो इसका जो 43वां सूत्र है वो इस करना है, इसको महर्षि घेरन बता रहे हैं। इसकी क्रिया को समझ लेते हैं। पहले तो उन्होंने बता दिया कि मतलब प्रयत्न पूर्वक जो है मूल शोधन क्रिया का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तब तक अपान वायु की क्रूरता नष्ट नहीं होती है। अब इसमें वो कह रहे हैं कि पीत मूलस्य दंडेन मध्यमा अंगुली नापि वा यत्नेन छालयेद गुहा वारिणा च पुनः पुनः। फिर 44वें में कह रहे हैं वारयेत कोष्ठ काठिन्य मामार्जीर्ण निवारयेत कारणम कांति पुष्टश्चौश्च दीपनम बहनी मंडलम। अब ये चीज़ समझने वाली बात है कि अब इसमें ये उन्होंने कहा है कि किस तरह से इस क्रिया को करना है। इसके अर्थ को हम समझेंगे तो उन्होंने कहा है कि हल्दी की जड़, हमें क्या लेना है, हल्दी की जड़, यानी कि आप मार्केट में जाएंगे तो कच्ची हल्दी मिलती है, उसकी जड़ को, जड़ का मतलब वही है, कच्ची हल्दी की जड़ को ले लेना है, या फिर मध्यमा अंगुली अथवा मध्यमा अंगुली। अब कच्ची इतना जहाँ पे गुदा वाला भाग है वह है, मतलब गुदा वाले भाग की सफाई की कोई मूल शोधन कहते हैं। तो कच्ची हल्दी को लेना है, उसको पूरी तरह से साफ करने के बाद जो है गुदा वाले भाग के अंदर उसको प्रवेश करा करके उसको उससे सफाई करते हैं। तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि हल्दी की जड़ को लेते हैं अथवा मध्यमा अंगुली के द्वारा यत्न पूर्वक जल के द्वारा बार बार गुदा भाग का प्रक्षालन करना चाहिए। इन्होंने इतना लिखा हुआ है सूत्र में, श्लोक में, कि हल्दी की जो गांठ होती है, जो जड़ होती है, उसके द्वारा, या फिर वो नहीं मिलती है तो अंगुली के द्वारा। अंगुली में नाखून कटे होना चाहिए, साफ होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तो आप अंगुली के माध्यम से कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हल्दी के जड़ को ले लीजिए या मध्यमा, बीच की अंगुली को मध्यमा अंगुली कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 5 अंगुलियों में जो तर्जनी अंगुली के पास है उसको मध्यमा अंगुली कहते हैं। तो उन्होंने इसी अंगुली का उपयोग करने के लिए कहा है मूल शोधन के लिए। तो उसके द्वारा अंगुली के माध्यम से बार बार जो है जल और अंगुली के माध्यम से और उस हल्दी की जड़ के माध्यम से गुदा वाले भाग की सफाई करनी चाहिए, गुह्य भाग की, यानी कि प्रयत्नपूर्वक बार बार जो है सफाई
करनी चाहिए। ये 43वें श्लोक में महर्षि घेरंड ने ये एज इट इज यथार्थ रूप में यही कहा है। फिर जो है उन्होंने ये कहा है कि इसके करने से इसको क्या क्या आपको लाभ होता है। तो ये कह रहे हैं कि मूल शोधन से कोष्ठ काठिन्य यानी कि लिखा हुआ है वार एत कोष्ठ काठिन्य, यानी कि इस मूल शोधन से कोष्ठ काठिन्य मतलब इसको कोष्ठ काठिन्य मतलब ये पेट से संबंधित ही रोग है, ठीक है। मल का सूख जाना, कोष्ठ काठिन्य मतलब मल का सूख जाना, हार्ड हो जाना, जैसे कहते हैं ना कि मल जो है पूरा सूख गया है, हार्ड हो गया है, या उसे बहुत ही भयंकर वाली कब्ज कही जाती है कि एकदम अंतिम स्टेज वाली कब्ज जो होती है वो कही जाती है। फिर वो कह रहे हैं कि इस मूल शोधन से कोष्ठ काठिन्य आंव एक रोग होता है जिसमें पीले या रक्त कलर का या हरे कलर का जो है कफ के साथ निकलता है, आंव है। अजीर्णता और कोष्ठ आंव और अजीर्णता दूर होती है तथा जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अब इन्होंने ये कहा, महर्षि घेरंड ने इसमें यही कहा है कि अगर आप मूल शोधन क्रिया करते हैं तो जो मल की कोष्ठबद्धता है, जो मल एकदम सूख जाता है, टाइट हो जाता है। कुछ लोग जब शौच करने जाते हैं तो एक एक घंटे आधा घंटा बैठते हैं क्योंकि मल निकलता ही नहीं है, क्योंकि उनको यही नहीं पता होता है कि उनका जो अपान वायु है वो बिगड़ी हुई है। जब आंतों में अपान वायु ज़्यादा बिगड़ जाती है, अपान वायु ज़्यादा खराब हो जाती है तो उन्हीं को कोष्ठबद्धता होती है, कब्जियत की तकलीफ आ जाती है। अब हम बात कर रहे थे अपान वायु की। अब इसमें समझने लायक, इसकी थोड़ा सा जो समझने लायक चीज़ है वो उसकी व्याख्या करेंगे पंच प्राण। अब पंच प्राण में 5 तरह के प्राण होते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा, जाना भी होगा, और जो लोग नहीं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं, वो इसको जाने कि क्या है। तो पंच प्राण में पहला है प्राण, अपान, शमान, उदान और व्यान। ये 5 प्राण हैं हमारे शरीर में, हर अपने अपने ऊपर से लेके नीचे तक अपने इनका अलग अलग स्थान है। तो प्राण कहाँ रहता है? ये प्राण कहाँ रहता है? जो वायु है वो कहाँ रहता है? छाती तक रहता है, हृदय प्रदेश तक रहता है। और ये क्या करता है? ये फेफड़ों को शुद्ध करता है। फेफड़ों में जो वायु जाती है उसको शुद्ध करता है। जितना क्रियाकलाप होता है लंग्स का वो प्राण ही करता है, यही हमें जीवनी शक्ति भी देता है। समान है, समान जो है उससे नीचे वाले भाग में, पसलियों के नीचे जो है पसलियों के नीचे और नाभि के बीच, नाभि के वाले भाग में ये समान वायु रहती है। ये क्या करती है? ये पाचन क्रिया को मजबूत करती है, ठीक है। ये पाचन क्रिया, जितना भी पाचन क्रिया होता है वो इसके अंतर्गत ही होता है। अपान वायु कहाँ रहती है? अपान वायु नीचे की तरफ रहती है, यानी कि अधोगामी, यानी कि नाभि के नीचे जो है जितना वाला भाग है उधर अपान वायु रहती है। अगर ये खराब हो जाती है, इसका जो काम होता है, जितना भी अपान वायु का काम होता है वो निष्कासन का होता है। शरीर से जितने भी मल का निष्कासन होता है वो अपान वायु के माध्यम से ही होता है। आप कभी भी आपसे कोई पूछे अपान वायु क्या करती है, तो शरीर से मल का निष्कासन करता है। कि जितने भी, जैसे पसीना है, पसीने से भी, पसीना जो निकलता है अपान वायु के कारण ही निकलता है, मल जो निकलता है अपान वायु के कारण ही निकलता है। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर उदान वायु क्या करती है? यह जो है हमारे शरीर में, यह सिर, दोनों भुजाओं में, दोनों पैरों में ये जो है उदान वायु रहती है। अगर ये बिगड़ जाती है तो शरीर में, जैसे कि लकवा मार दिया है ना, लकवा मार दिया, या फिर और कोई पैर हाथ नहीं शून्य हो जाता है, या फिर ये पोलियो है, तमाम रोग उदान वायु के खराब होने के कारण ही होता है। फिर जो है व्यान है, यह पूरे शरीर के नाड़ियों में, नस नाड़ियों में विद्यमान रहता है और ये हमेशा प्रवाहित होता रहता है शरीर में, ये हमेशा चलता रहता है। तो अपान वायु को समझिए। अपान वायु जो क्या करता है, हमारे कहाँ रहता है? नाभि के नीचे वाले भाग में, जितना ये गुदा वाला भाग है, उपस्थ वाला भाग है, ये वहाँ तक पूरा इसका स्थान रहता है। उसमें जो है बड़ी आंत आ जाती है, छोटी आ जाती है, सब उसमें आ जाती है। तो ये मतलब उनको जो है अपान वायु से संबंधित, जो अपान वायु की जो क्रूरता है
अपान वायु का जो बिगड़ा स्वरूप है उससे जो है वह जो है मूल शोधन से ठीक होता है। मूल शोधन करने से अपान वायु को ठीक कर सकते हैं आप। और सबसे अधिक अगर इस समय कुछ बिगड़ा हुआ है तो अपान वायु बिगड़ा हुआ है। अपान वायु ही सारी बीमारियों की जड़ उत्पन्न करता है। आज जो बवासीर अपने चरम सीमा पे, बवासीर है, भगंदर है, ये जो रोग हैं ये सब अपान वायु के बिगड़ने के कारण ही होता है। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो आधुनिक समय में लाइफ स्टाइल हो गई है, आजकल सबके यहाँ वेस्टर्न टॉयलेट हैं, तो कोई नीचे बैठ करके टॉयलेट नहीं करना चाहता है। यानी कि खाना भी खाता है तो चेयर पे बैठ करके, टॉयलेट भी करता है तो चेयर जैसा बैठने वाला ही चाहिए उसको। तो इससे जो है क्या होता है, एक तो सारा शरीर के अंदर सारी गंदगी जाती है, सारी गंदगी ऊपर पहुंचती है। जो हमारे छिद्र हैं, गुदा मार्ग है, जननेंद्रिय वाले मार्ग हैं, उनके माध्यम से जो है सारा इन्फेक्शन, सारी गंदगी शरीर के अंदर जाती है। तो वो सबसे ही खतरनाक है वेस्टर्न जो टॉयलेट होते हैं। हाँ, विशेष परिस्थितियों में आप एकदम बैठ ही नहीं पा रहे हैं, घुटने खराब हो गए हैं, चल नहीं पा रहे हैं, या फिर एकदम लचर स्थिति आपकी आ गई है, तो उस समय इसका उपयोग कर सकते हैं। बाकी जब आप स्वस्थ हैं, जो योग करने वाले हैं या योगी हैं, उनको तो इसका उपयोग करना ही नहीं चाहिए। वो बहुत ही मतलब आपको पंगु बनाने वाली स्थिति है और शरीर में बीमारियां उत्पन्न करता है अगर इस तरह का आप उपयोग करते हैं तो। और मूल शोधन जब क्रिया करें तो बहुत ही सावधानियों का ध्यान रखा जाता है कि जो हल्दी की जो जड़ होती है उसको मतलब इतना उसकी जड़ रखें कि मतलब शरीर में मतलब मूल गुदा भाग की सफाई हो जाए। नहीं तो सबसे अच्छा विकल्प है कि आप अंगुलियों का उपयोग करें। ये क्रिया करना ही चाहिए, क्योंकि हमारा भोजन इतना बिगड़ गया है, हमारा भोजन इतना मैदा युक्त हो गया है कि जब हम आटा भी गेहूं का या किसी और अन्य अनाज का पिसवा करके लेकर आते हैं तो उसे मैदा ही कर देते हैं। हमें मोटा अनाज पसंद नहीं आता है, इसलिए जो है वो अनाज जो है, मैदा जो है हमारे आंतों में जा कर के चिपक जाता है। जब चिपक जाता है तो जो है वहाँ से जो आंतों के अवशोषित करने करते हैं, जब बंद हो जाते हैं तो वायु का जो आवागमन होता है वो नहीं हो पाता है। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जब हम योग नहीं करते हैं, जब आसन नहीं करते हैं, जब हम या कोई क्रिया नहीं करते हैं, तो भी हमारे शरीर में वात का निष्कासन नहीं हो पाता है। आसन इसलिए जरूरी है कि प्रतिदिन शरीर में वात बनता है। मैं आपसे बैठा हुआ अभी बात करता हूँ, ये देखिए उंगली चटक गई, यहाँ पे वात पहले बन गया या देर से बना हुआ है। अभी 10 मिनट 15 मिनट बाद आपको 1 घंटे बाद आपको फिर ऐसे करूँगा तो फिर ये भी इसमें से चटक की आवाज़ निकलेगी, यानी कि यहाँ पे भी वात बन जाती है। इसलिए प्रतिदिन ऋषियों ने जो है आसन और प्राणायाम और ये धोती और षटकर्म का अभ्यास करने के लिए कहा है, क्योंकि वात तो बनेगी, कफ तो बनेगी, पित्त तो बनेगी, इसलिए धोती करना अनिवार्य है। प्रतिदिन धोती का अभ्यास करना, मूल शोधन का अभ्यास करना, शरीर की शुद्धि करना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया तो होगी ही होगी। जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक ये सारे प्रोसेस जो हैं वो चलते रहते हैं। तो ये आज मूल शोधन की जो क्रिया है वो पूर्ण हुई है। और इसमें थोड़ी सी सावधानियां रखने की ज़रूरत है कि अगर ज़्यादा जिनको बवासीर की विकृति आ गई है, गुदा भाग बाहर निकल गया है, जो देर तक बैठ के टॉयलेट करते हैं, जिनसे ब्लीडिंग आ रही है, उनको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इसका अभ्यास करना चाहिए। या बहुत ये बिगड़ी हुई स्थिति है तो फिर आप किसी डॉक्टर के पास जाइए। अगर ब्लडिंग ज़्यादा आ रहा है, फूट करके वो उसमें से ब्लड हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उससे जो मस्से निकल जाते हैं, तो फिर आप संपर्क करिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास। इसमें आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है इसका, बवासीर का क्षार क्षुद्र के द्वारा जो है। तो आप जो है जब भी अगर ऐसी समस्या, बवासीर से संबंधित समस्या आती है, या फिर आप अगर साधक हैं या आप योगी हैं, तो आपको ये समस्या कभी आ ही नहीं सकती है। आप ट्रीटमेंट केवल इसी से, जितनी भी आज करीब समझिए कि जितने भी खड़े होने वाले काम जो लोग करते हैं, जैसे महिलाएं किचन में खड़े होकर खाना बनाती हैं, तो उनको भी ये समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। करीब 70-80% महिलाओं को ये समस्या है। पुरुषों को भी ये समस्या हो जाती है जो खड़े होकर के जॉब करते हैं।
या ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ये बवासीर की समस्या बहुत गंभीर स्थिति में बढ़ रही है, तो इसी के कारण हो रही है, या ये वात अपान वायु की क्रूरता के कारण ही हो रही है। तो मूल शोधन को अगर प्रचलित कर दिया जाए, इसके मतलब कि इसके दुरुपयोग न करके, इसका विकृत रूप न बिगाड़ करके न करके, इसके सही रूप को जनमानस में स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर प्रचलित कर दिया जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। इससे कोष्ठकाठिन्यता जो महर्षि हिरण्य ने बताया है कि मल की जो शुष्कता है उसको दूर किया जा सकता है। तो ये आज यहीं पे जो मूल शोधन है, वो मूल शोधन धोती का जो चौथा प्रकार है वो आज यहीं पे समाप्त होता है। फिर जो है